नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। कांग्रेस प्रवक्ता और दिग्गज नेता राजीव त्यागी के निधन के बाद से ही देश में लगातार एक मांग बढ़ रही है और मांग ये है कि संबित पात्रा को अरेस्ट किया जाए और इसका सीधा सीधा ब्लेम आज तक पर भी लगाया जा रहा है। अब आज तक पर ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जब उनका निधन हुआ, उनको हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। हार्ट अटैक से ठीक थोड़ा पहले उनकी एक काफ़ी ज़ोरदार गर्मा गर्म बहस हुई थी, जो आज तक का एक शो आता है, डिबेट शो दंगल, जिसमें रोहित सरदाना जिसको होस्ट करते हैं, उसमें उनकी और संबित पात्रा की बहुत ज़बरदस्त बहस हुई थी। जिस बहस के दौरान ही उनकी तबीयत ख़राब दिख रही थी। कई बार ऐसा लगा था कि राजीव त्यागी जो है वो असहज महसूस कर रहे हैं और लगा था कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। और उसके बाद तुरंत घर जाते ही उनको हार्ट अटैक आया और उनको गाज़ियाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से ही ये सारा विवाद शुरू हुआ। विवाद क्या शुरू हो गया? उसके बाद से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि संबित पात्रा को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि संबित पात्रा ने काफ़ी उनसे ज़ोरदार बहस हुई थी। उन्होंने जयचंद बोला था, उन्हें नकली हिंदू भी बोला था, उन्होंने कहा था तुम्हें तिलक भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह के शब्द उन्होंने राजीव त्यागी जी के लिए यूज़ किए थे। उसके बाद से ही ये मांग उठने लगी कि संबित पात्रा पर FIR की जानी चाहिए। और ऐसा हुआ भी। देश के कई हिस्सों में इस बात को लेकर कांग्रेस के जो युवा नेता है, उन्होंने संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज भी कराई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल FIR दर्ज हुई है, लेकिन लगातार इस बात की मांग करी जा रही है कि ऐसी डिबेट होती क्यों है। इस तरह की डिबेट जहां पर इतना एग्रेसिव हो जाए या इतना ज़्यादा एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे या एक दूसरे के प्रति एक नफरत पैदा करने लगे, तो इस तरह की टीवी डिबेट होती क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो राजीव त्यागी की पत्नी का है। स्वर्गीय राजीव त्यागी, उनकी पत्नी ने आज एक वीडियो जारी करा है जिसमें कुछ पत्रकारों से बात कर रही हैं और वो इस बात को कह रही हैं कि राजीव त्यागी के आखिरी शब्द क्या थे जब वो डिबेट के बाद घर पर आए थे। तो हम आपको बताएं, राजीव त्यागी की पत्नी ये कहती हैं कि जब राजीव त्यागी डिबेट के बाद घर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही थी और उनके आखिरी शब्द वो यही थे। पहले उन्होंने संबित पात्रा को गाली दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इस पात्रा से मुझे बात करनी है, इन लोगों ने मुझे मार दिया। तो आप खुद सुनिए क्या कह रही हैं राजीव त्यागी की पत्नी। नहीं है हिंदू बोलने का। और ये जयचंद 3-4 बार उसने जयचंद बोला। संबित पात्रा ने। लेकिन मुझे ये लगा था कि मेरा पति इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको मतलब कर लेंगे, फेस कर लेंगे, क्योंकि हमेशा संबित पात्रा के ऊपर डोमिनेट किया। मैं तो डिबेट हमेशा, कभी मैंने आपसे क्या रिकॉर्ड है, मेरा डिबेट छोड़नी नहीं थी, सारे काम छोड़ के सिर्फ डिबेट देखती थी, इसलिए कि क्योंकि मैं ही सबसे पहले बताती थी कहाँ पे क्या सही है, कहाँ क्या गलत है। पानी भी 2-3 बार पिया उन्होंने, पानी नॉर्मली पी लेते हैं। बस पहली बार ऐसा हुआ कि मैं हमेशा लेट जाती थी रूम में कि अपने को नॉर्मल कर ले, या कई बार फीडबैक वगैरह लेते थे कि कैसी मेरी डिबेट रही। कल मैं एकदम पहुंच गई, देखा कि वो पैंट का बटन खोला हुआ था और तो क्या वो पसीना वगैरह आ रहा था? हाँ, वाइट थोड़ा सा सफ़ेद पड़ना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा मेरा ना BP वो हो रहा है। फटाफट मैंने BP चेक के लिए डॉक्टर को बुलाया। फिर हाँ, एक बात मुझे और बोलनी है जी, मैं उसे भी मिलना चाह रहा था। अगर आप हो सकता है तो इसको आप ठीक है, जो हो गया हमारा लॉस तो हो गया जी, है ना, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं, तो पूरा नहीं होएगा। लेकिन लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था। पहले उन्होंने गाली दी थी इन लोगों को, और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया होगा। जयचंद ने क्या बोला कि इनको कुछ करने, ऐसे कुछ बोला था बैंगलोर के बारे में, कुछ बोला था कि नहीं, हाँ वो करने जाना होगा, आग लगाने जाना होगा, बिल्कुल यही बात बोली थी। नहीं, आग लगाने जाना। संबित पात्रा को तो अगर कुछ हो सकता है तो मेरी संबित पात्रा से अगर बात हो सकती है तो उसका नंबर वैसे इनके मोबाइल में होगा। हत्यारा वही है, अपना पर्सनल मामला है। क्योंकि अगर या तो ये सेंटेंस ना बोला होता इन्होंने कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब कि खाली उन्हीं लोगों की बात टीवी चल रहा था सामने,
तो उन्हीं लोगों की बात। तो देखा आपने, राजीव त्यागी की पत्नी इस बात को कह रही है कि जो हत्यारे हैं ये उनका हार्ट अटैक से जो मौत हुई है, राजीव त्यागी का निधन हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं संबित पात्रा का हाथ है। वो एक बड़े ही विनम्र तरीके से इस बात को कह रही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो सच है वो हमें बताना है। सच यही है कि उन्होंने ये कहा है कि उनकी पति के हत्यारे जो है वो संबित पात्रा है। वो क्यों है? क्योंकि जिस तरह के उन्होंने शब्द यूज किए थे, कहीं ना कहीं राजीव त्यागी को उन शब्दों पे बहुत प्रभाव पड़ा और उसका बहुत असर हुआ, इतना कि वो उस बात को दिल पर ले गए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और राजीव त्यागी की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी कि जिसको लिए हम इस बात को यकीन कर ले कि इतनी आसानी से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनकी पत्नी इस बात को भी कह रही है कि वो बहुत स्ट्रांग थे। मुझे हमेशा लगता था कि वो इस तरह के शब्द को आराम से झेल सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार वो इन लोगों से लड़ नहीं पाए। तो अब ये सवाल उठता है, हर कोई इस बात पर सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसी डिबेट टीवी शोज में क्यों हो रही है। हालांकि डिबेट सदियों से चलती आ रही है। अभी आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि सदियों से टीवी डिबेट चलती आ रही है और उससे टीवी से पहले भी डिबेट होती थी। इस तरह की डिबेट कभी नहीं होती थी कि हम देखते थे। जब मैं अपने बचपन की बात करूं या हम लोग जो भी छोटे थे, हम टीवीज में देखते थे, दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन में बहुत किसी भी मुद्दे पर बात होती थी, या जब आज तक शुरू हुआ था तब एक मुद्दे पर बात होती थी और बहुत आराम से बात होती थी, लोगों को समझ में आता था कि क्या बात हो रही है और मुद्दे पे बात होती थी। लेकिन आज क्या हो गया है टीवी डिबेट में? आज ये हो गया है कि आप जितना चिल्लाओगे उतनी आपको टीआरपी मिलेगी, यानी कि एक तरीके से दबंगई चल रही है। जिस तरह से हम बाहर देखते हैं ना कि जो दबंग है वो एक कमजोर को मार के चला जाता है या दबा के चला जाता है, वही टीवी शोज में चल रहा है। अगर आप दबंग हो, ज्यादा चिल्ला सकते हो, दूसरे पे ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हो, तो आप हिट हो, आप अच्छे हो। तो ये टीवी में भी चल रहा है और ये बाहर देखने को भी मिल रहा है। अब इसका एक साइंटिफिक लॉजिक समझिए क्या होता है। एक साइंस ये कहता है कि जब हम कुछ भी एक टीवी चैनल्स पे या टीवी शोज में या कोई भी पिक्चर्स देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। यानी कि हम एक फिल्म देख रहे हैं, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, पुरानी फिल्में लोग उस कैरेक्टर को अपना लिया करते थे। आजकल ऐसे ही ट्रेंड चल चुका है टीवी डिबेट्स का, न्यूज़ चैनल में डिबेट होने का। तो उन डिबेट्स में होता क्या है, शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, एक दूसरे को गालियां दी जाती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। तो यही एग्रेसिवपन लोगों के बीच भी आ रहा है। अब लोग भी उसी तरह से एग्रेसिव होना शुरू हो चुके हैं। हम बाहर जाएं, हर कोई लड़ने के लिए तैयार होता है, जो भी थोड़ा दबंग होता है वो कमजोर को दबा रहा होता है। तो ये जो टीवी पर हमारे अब चल रहा है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी पर भी पड़ रहा है, लोगों की इमेज पर पड़ रहा है, बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि न्यूज़ हर कोई देखता है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़ बच्चे नहीं देखते, टीनेजर्स भी देखते हैं, युवा भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, हर कोई देख रहा है और इसका प्रभाव उनकी लाइफ पर पड़ रहा है। तो इस तरह की डिबेट अब वक्त आ चुका है कि बंद होनी चाहिए, क्योंकि आज राजीव त्यागी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अब वक्त है कि इस तरह की टीवी डिबेट्स को बंद कर दिया जाए और एक डिबेट होनी चाहिए, मुद्दों पर होनी चाहिए, और मुद्दों में भी एक बात तरीके से होनी चाहिए कि आपको समझ में भी आए कि आप बात क्या कर रहे हो और उसका हल भी निकले कि हाँ हमने किसी मुद्दे पर बात करी तो उसका एक रिजल्ट आया। अब हम देखते हैं सिर्फ डिबेट होती है, चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एंड में उनका टाइम पूरा हो जाता है और मुद्दा वैसे का वैसे ही रह जाता है, उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये डिबेट बंद होनी चाहिए? क्योंकि आज हम जो टीवी डिबेट्स पर देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, जो जितना बड़ा भांड, जितनी ज्यादा से ज्यादा वो बदतमीजी कर सकता है टीवी चैनल्स पे, वो उतना बड़ा प्रवक्ता किया जा रहा है। आप बदतमीजी करो, हिट हो जाओ, चैनल्स की टीआरपी बढ़ेगी और आपको रोज बुलाया जाएगा टीवी डिबेट में। तो अब ये कल्चर चल रहा है कि आप बदतमीज बनिए और टीवी चैनल्स पर आइए। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसे चैनल्स को देखना बंद करें, इस तरह की डिबेट ना देखें। इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ रहा है, आपके बच्चों पर पड़ रहा है। ज़रूरत है हमें उन चीज़ों को देखने की जिससे हमें कुछ सीखने को मिले और अच्छा सीखने को मिले। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब वक्त आ चुका है कि इन टीवी डिबेट्स को बंद कर देना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये वक्त आ चुका है कि बंद होनी चाहिए या नहीं? इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।